अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हमें पता है क्या सोच रही हो। तुमने माफ नहीं किया हमें अभी तक। अब जो किए वो की सजा तो भुगतनी होगी ना आपको। तो ठीक है, हम तैयार। तुम्हें जो सजा देनी है ये तो हमें मंजूर है। तो फिर ठीक है, आप हमें रानी की तरह अंदर ले जाइए उठाकर। ठीक है। अरे बाप रे, हुआ ये वजन कितना बढ़ गया तुम्हारा? आज से ना तुम 2 रोटी कम खाओगी, बस तय हो गया। वजन ना ही बढ़ाए हमरा, आप ना लगता है आप कमजोर पड़ गए। हाँ, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा भार उठाने के लिए तैयार है। शक नहीं, अब से सिर्फ प्यार करेंगे तुम्हें। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। खुश? और आप अपनी अलमारी में हमारी साड़ियाँ रखने की जगह भी देंगे। अरे और कितनी साड़ियां रखनी है तुम्हें? एक काम करते हैं, हम अपने भी कपड़े निकाल देते हैं। ये देखो, इतनी साड़ियां हैं तुम्हारे पास। कभी कभी तो हमें लगता है कि कहीं गलती से तुम्हारी साड़ी पहन के हम काम पे ना चले। और ये साड़ी एकदम नहीं है, तुमने कभी पहनी भी नहीं हुआ। क्या करोगी इतनी साड़ियों का? ये वही साड़ी है जो हमने उस रात पहनी थी। पहने हैं हम ये साड़ी, आप ही भूल गए। अरे तो भूल गए तो तुम याद दिला दो। गुस्सा काहे हो रही है? और ऐसा क्या खास है इस साड़ी में? आप ना, आपके मन में जो आए आप वही कीजिए। महुआ, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? दादी आपको इस घर में रहने की इजाजत दी है। बूंदी जी हमारे कमरे में नहीं जाइए यहाँ से। भगवान कसम शंभू जी, हम ये सब नहीं करना चाहते थे। अधिराज ने हमको मजबूर किया था। अधिराज आपको मजबूर किया था हमें ताली बजा के बुलाने के लिए? हाँ, आप भरोसे के लायक नहीं है बूंदी जी, बिल्कुल नहीं है। भरोसा खोया ना हमने, तो भरोसा वापस जीतने के लिए एक मौका नहीं देंगे हमें? नहीं दे सकते, क्योंकि भरोसा जीतने के लिए, भरोसा हासिल करने के लिए सालों लग जाते हैं बूंदी जी। आप जानते हैं महुआ इतनी नाराज काहे हुई जब आप ये साड़ी नहीं पहचान पाए? आपसे क्या मतलब? क्योंकि ये साड़ी उसने आप दोनों के सुहाग रात के दिन पहनी थी। सुहाग रात? सारी लड़ाई झगड़े सब कुछ याद है, बस एक वही रात याद नहीं है।
क्या हुआ महुआ? बड़ी मुरझाई सी लग रही हो। आपके बेटे की वजह से। क्या किया शंभू ने? शंभू को चाय देकर आते हैं। 1 मिनट। हाँ इसमें चीनी डाली? हाँ डाला है। अब तेजुका की कहा है ना, छोटे साहब को शुगर की बीमारी है, उन्हें मीठा पचता नहीं है। और महुआ पहली बार करीब है। हम इतना खूबसूरत पल भूल कैसे सकते? देखिए, कल रात जो हुआ वो आपके लिए बड़ी बात भले ही ना हो, पर हमारे लिए है। क्या बोल रही हो? जो बोलना सीधा बोलो ना। ऐसे काहे बोल रहे हैं आप? मतलब कल रात जो बोला आपने वो झूठ था का? यही बात महुआ बार बार बताना चाह रही थी। हमें अभी जाके महुआ को बताना होगा कि हमें सब याद है। हमें सब याद आ गया और ये वही साड़ी है जो उसने उस रात पहनी थी। तेजुका के देखिए ना, आप सासू माँ कैसे मदद कर रही हैं आपकी। सब सिखा देंगी आपको कि छोटे साहब को खाने में क्या पसंद है, कितने बजे नाश्ता, कितने बजे खाना। और सासू माँ, हम जब बाहर चले जाएंगे ना डॉक्टरी की पढ़ाई करने, तब तेजुका की होंगी ना आपकी मदद करने, है ना? सासू माँ, हमें दीजिए ना, लाइए, हम दे आते हैं छोटे साहब को चाय। दोनों के बीच का रिश्ता जल्द से जल्द सुधारना होगा। के लिए इतना उतावले काहे हो रहे हैं? अब आप इस साड़ी लेकर काहे घूम रहे हैं? फेंक दीजिए ना आप इसे। वैसे भी आपके लिए साड़ी का कोनो महत्व थोड़े है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। उतनी सुंदर लग रही हो जितनी उस रात लग रही थी। तू काफी है। आप हमें कुछ बताना चाहते हैं? वो हमें अभी तो अस्पताल से वापस आया है शंभू। ऐसे अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? सासू माँ, स्ट्रेस ही नहीं, ठीक है ही। आप दादी, आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं? ठीक है हम बिल्कुल, बस
चक्कर आ गया था और कुछ भी नहीं। जिस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं वहाँ की रिपोर्ट्स है आपके पास? नहीं डॉक्टर साहब, वो भिजवाने वाले थे लेकिन अभी तक आई नहीं। हम ले आते हैं ना अस्पताल से रिपोर्ट्स। हाँ, हम लेकर आते हैं ससुर। महुआ महुआ इसे लेने जा रही हो? दादी हम बिल्कुल ठीक है। आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए, हमारी फिक्र मत कीजिए। माँ अरे शंभू, ऐसे कैसे अकेले छोड़ के जाए तुम्हें? तो तू लेट जा, तू आराम तो कर, हम सब बैठे रहेंगे यहाँ पे तेरे पास। अरे आप लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? महुआ गई है ना रिपोर्ट लेने, एक बार रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट में कुछ भी खराबी हो तो आप डॉक्टर को बुला के पूछ लीजिएगा। पर अभी आप लोग जाइए, हमें ना अकेले तो बड़ी करता है, पता नहीं क्या हो गया इसको। जाइए ना, शंभू तू अकेले? जाइए, इनको भी लेके जाइए, जाइए। अरे ऐसे और क्या? आप वापस मत आइएगा। जैसे तुम उस दिन कमरा सजाई थी ना महुआ, अब हम भी बिल्कुल वैसे ही सजाएंगे। महुआ काहे नहीं आई अभी तक? हॉस्पिटल में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। शंभू फोन करना महुआ को। ये फोन तो दरवाजे के बाहर ही बज रहा है। लगता है आ गए। के कपड़े काहे पहने हुए? चले महुआ। क्या है इस सब का मतलब? क्या है इस सब का मतलब? अंधा है क्या, या फिर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ? ये मांग में सिंदूर या मंगलसूत्र, ये वरमाला या चूड़ा दिख नहीं रहा है? शादी की हमने। अपनी बकवास बंद कर। अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, तुझसे बात नहीं कर रहे हम। महुआ क्या ये सब? महुआ जवाब दो ना हमें। चुप क्यों खड़ी हो? ऐसे बताओ ना हमें, क्या है ये सब? देखो हम जानते हैं कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें बताओ ना, बताओ। कुछ तो बोलो, काहे कि ये सब बोलो। क्या बोले? दिखाई नहीं देता का आपको? जो है आपके सामने है। अधिराज और हमरा ब्याह हो चुका है। मजाक कर रही हो ना महुआ? इतनी मजाक बंद कर। इस सबको नहीं मानते हम। देखो हम नहीं मानते इस सबको। ये सब बकवास है, झूठ है, हम सब जानते हैं। बताओ महुआ, हमें जवाब दो। ये अधिराज धमका रहा है ना तुम्हें? इसने ये सब जबरदस्ती करवाया ना तुमसे? तुम हमें बता सकती हो, हम सब ठीक कर देंगे। हमें बताओ ना महुआ, कुछ तो धमकी दी है इसने तुम्हें? हमसे हमारे बारे में, परिवार के बारे में कुछ तो कहा है? बताओ, बोल, जवाब दे।
क्या किया तूने इसके साथ? धमकाया ना तूने? अरे कुछ भी नहीं किया है। शायद महुआ को पता चल गया कि हम दोनों में बेटर ऑप्शन कौन है। मैं। क्या कह रहा है ये आदमी? हाँ, क्या कह रहा है ये? बोल। अधिराज, दिमाग खराब हो गया तेरा? अपनी भाभी के साथ ब्याह रचाया? अरे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी है इस लड़की ने। काहे की तू ऐसा? हाँ, बोल, जवाब दे। खानदान की इज्जत को काहे दांव पर लगा दिया तूने? अपनी मर्जी से। कन्हैया मजबूर नहीं किया था ये सब करने के लिए। उल्टा छोटे सांप के साथ हमें जबरदस्ती बांध दिया गया था। और आज जो हम किए हैं ना, वो अपनी मर्जी से किए हैं। और काहे नहीं करते? आप सबने किया ही कहा है हमने लिए। हाँ, कितना अपना माना है आप सबने हमें। जब देखो तब हमें कोसते रहते हैं, हमेशा हम पर शक करते हैं। तो काहे नहीं करते हमेशा? ये बंदूक आज इसलिए नहीं ताने हैं कि तूने ये घर को ठेस पहुंचाई है, बल्कि इसलिए ताने हैं कि तूने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। प्यार करने लगे थे तुझसे हम। शंभू, नहीं मानते हम इस रिश्ते को। सुन लिया तुमने? तू भी सुन ले। नहीं मानते हम इस शादी को। आपके मानने या मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी हो चुकी और हम यहाँ अपना सामान लेने आए। चले जाएंगे हम, हमेशा हमेशा के लिए। कहा था ना तुझसे शंभू, तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। छीन ली। क्या किया तूने हमारी महुआ के साथ? बता, जवाब दे। क्या किया? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? ये बीवी आना बड़ा टाइम लेती है। महुआ डार्लिंग, जल्दी आओ। और बूंदी, महुआ से कहना कि मैं आंगन में वेट कर रहा हूं उसका। शंभू, छोड़िए नहीं इसे, छोड़िए आप। अच्छी खासी सजा दे रहे थे हम, काहे रोका तूने हमें शंभू? दादी, महुआ ने कुछ नहीं कहा, उससे कुछ नहीं करा। हम जानते हैं आप सब बिना किसी वजह के उस पे शक कर रहे हैं। फिर से हम जानते हैं ना अपनी महुआ को दादी, कि अधिराज इससे जरूर धमकाया होगा उसे। दादी, अब हमारी महुआ इतना बड़ा कदम काहे लेगी दादी? आप खुद सोचिए ना। हम एक काम करते हैं, जाके ना उससे बात करते हैं। वो सब हमें बता देगी, सब बता देगी कि अधिराज ने कहा धमका क्यों रहा है उसे। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी दादी, हम जानते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। हम बात करके आते उससे। छोटे साहब ने हमारे लिए ठीक वैसे ही कमरा सजाया है जैसा हम उनके लिए सजाए थे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
वादा किए थे ना तुमसे कि फिर कभी शक नहीं करेंगे तुम पे। अब तो वादा पूरा भी कर रहे हैं, भरोसा भी कर रहे हैं तुम पे। देखो देखो, तुम हमें सच बता दो, ये सब वो अधिराज करवा रहे हैं ना तुमसे। महुआ और शंभू जी कमरे में अकेले हैं और तुम यहाँ सैर काट रहे हो। हाँ, अरे सब सच उगल देगी वो। कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसकी कमजोरी मैंने पकड़ ली है। ऐसा क्या किया तुमने? बस देखते जाओ। वो बताओ ना, कहाँ चल रही है इसे? हमें जो कहना था आपसे हम नीचे कह चुके हैं। हुआ देखो देखो, जो कुछ भी है ना, हम आपस में बात करके सब कुछ संभाल लेंगे। तुम हमें सब कुछ बता सकती हो, तुम जानती हो। बहुआ हमारी बात सुनो, बताओ ना हमें। कैसे कुछ बोले आपको छोटे साहब? हमारे हार में कैमरा है। अचानक से अधिराज के साथ। ये जो इसके गले में हार है ना, ये हार नहीं, मेरे कैद में रहने का पट्टा है ये। और उसे पता है कि मैंने इसमें कैमरा फिट किया है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो इस बार वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती और शंभू को मिलेगा करारा जवाब, एकदम करारा जवाब। मत छूइए हमें। माफ करना छोटे साहब, ना चाहकर भी हमें ही करना पड़ रहा है, हम मजबूर हैं।